साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है कि समय कभी भी किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, निशा ने अपनी देवरानी से कहा कि आंचल, कल सुबह तुम जल्दी उठ जाना। सुबह के 5 बजे पूजा तुम्हें ही करनी है। इस घर का यही नियम है, याद रहे। नहा धोकर तैयार हो जाना, पहली पूजा तुम्हें ही करनी होगी। जेठानी की बात याद करते हुए आंचल 4 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। सुबह जब अलार्म बजा तो नींद में ही वो अलार्म बंद करके फिर से सो गई। अब साथ संगत जी, सुबह की नींद तो वैसे ही सबको बहुत प्यारी होती है। फिर जिसे देर तक जागने की आदत हो, देर से सोने की आदत हो, वो भला जल्दी कैसे उठ सकता है। अभी तो आंचल कल ही ब्याह कर आई थी। अभी मायके की गलियों से निकले ज़्यादा वक्त तो हुआ ही नहीं था। वैसे भी नई जगह पर नींद कहाँ आती है, पर थकान की वजह से वो जल्दी ही सो गई थी। और ये ध्यान भी नहीं उसको रहा कि वो ससुराल में है। बस फिर क्या था, वो कुछ देर और सो गई कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई कि आंचल उठो। उसे दस्तक के साथ साथ कुछ फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी। तो आंचल ने कहा, क्या है, कोई सोने भी नहीं देता। जैसे ही वो करवट बदलने को हुई तो सामने प्रतीक को देखकर वो हड़बड़ाकर उठ गई और बोली, 5 बजने वाले हैं। दरवाजे पर अभी भी आंचल का नाम सुनाई दे रहा था। दरवाज़ा खोल कर देखा तो सामने उसकी जेठानी खड़ी थी। तो जेठानी ने देवरानी को देखकर कहा, लगता है तुम रात भर जागती रही जो सुबह तुम्हारी नींद नहीं खुली। कब से दरवाज़ा खटखटा रही हूँ, चलो जल्दी से नहा धोकर आ जाओ, नहीं तो। बात वहीं छोड़कर आंचल को जल्दी आने के लिए बोलकर उसकी जेठानी निशा तो चली गई। अब आंचल जल्दी से नहाकर जैसे तैसे साड़ी पहनकर पूजा स्थल पर पहुंच गई। शादी में आई लगभग सभी औरतें वहां मौजूद थीं। तो आंचल की बुआ सास ने कहा, नई बहू, पहले ही दिन देरी कर दी। अरे ये क्या, साड़ी भी नहीं बांधनी आती तुम्हें? अरे कुछ सीखो अपनी जेठानी निशा से। वैसी बहू बनो जो सबके दिलों पर राज करे। बुआ सास का ये एक एक शब्द आंचल के दिल को चुभ गया। फिर भी वो मन मसोस कर बस इतना ही कह पाई, जी बुआ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। साथ संगत जी, आंचल की जेठानी निशा जल्दी जल्दी पूजा की सब तैयारी करके आंचल को पूजा करने के लिए कह रही थी और सासू माँ एक किनारे पर सबके साथ बैठी हुई थी। पूजा खत्म करके आंचल ने सबके पांव छूकर आशीर्वाद लिया। तभी जेठानी निशा ने कहा कि आंचल, पहली रसोई भी निपटा लो, फिर बहुत लोग चले जाएंगे तो शिकायत करते रहेंगे कि छोटी बहू ने हमें कुछ बनाकर खिलाया भी नहीं। तुमको जो बनाने में आसान लगे वो बना लेना, बाकी का खाना बनाने को रमा है, वो कर लेगी। अब ठीक है कहकर आंचल रसोई की ओर चल दी। कहाँ से वो क्या शुरू करे, उसको कुछ समझ नहीं आया। पहले कभी रसोई की जिम्मेदारी उसने निभाई होती तो वो जानती। तो रमा ने धीरे से कहा, नहीं बहू, आप बस सब्जी और खीर चला दो और 2-4 पूरियां तल लो, बाकी मैं सब खाना संभाल लूँगी, आप सबको खिला देना। जब बड़ी बहू आई थी तो उन्होंने भी यही किया था। रमा की बात सुनकर आंचल ने वैसे ही किया। पर ये क्या, जब सब खाना खाने के लिए बैठे तो बुआ सास और ताई सास ने साथ में कहना शुरू कर दिया, ये क्या नई बहू, तुमने तो कुछ बनाया ही नहीं, ये सब तो रमा ने बनाया है। भाई हम तो तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद लेने बैठे थे, पर कोई बात नहीं, ये लो शगुन रख लो। तो उसकी जेठानी निशा पास आकर धीरे से बोली, आंचल तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं आता, मैं तुम्हारी मदद कर देती। तभी रमा और पूरियां लेकर आती हुई सब सुनकर बोली कि नई बहू को सब कुछ बनाना आता है। वो तो जब बड़ी बहू आई थी तो उन्होंने जैसा किया वही मैंने छोटी बहू से कहकर करवा दिया। फिर घर की मालकिन ने भी मुझे यही कहा है कि बहुओं की मदद करना। अरे अभी अभी तो आई है नई बहू, वो भी खाना बनाकर खिला देंगी, आप क्यों चिंता करती हो। लो नई बहू, ये पूरियां सबकी थाली में डाल दो। आंचल चुपचाप पूरियां डालते हुए सास के पास जब आई तो उन्होंने उसको एक हार देते हुए कहा कि बहू, मुझे प्रतीक ने पहले ही बता दिया था कि तुम एक बेटी बनकर इस घर में आना चाहती हो। मेरे बस में होता तो मैं कभी भी तुम्हें इतनी सुबह नहीं जगाती। मुझे खुशी हुई कि तुमने कोशिश की। और इसके बाद आंचल की सास ने अपनी ननंद से कहा, जानती हैं दीदी, आंचल को भी आपकी तरह जल्दी उठने की आदत नहीं है, पर जैसे अब आप उठ जाती हैं, कल को मेरी ये बहू भी उठ जाएगी। और हाँ, सलीके से साड़ी तो हम भी शुरू में नहीं पहन पाते थे, पर अब देखो।
और तुम बड़ी बहू निशा, तुमने आंचल की मदद करने की ज़रूरत नहीं समझी। जब तुम आई थी तो क्या मैं तुम्हारे साथ खड़ी नहीं थी? फिर आज तुम उसे उलाहना कैसे देने लगी हो? अरे तुम दोनों मेरी बहुएं हो, उम्मीद करूँगी कि तुम साथ मिलकर चलो। एक की कमी को कम करने की कोशिश करो, उसे उजागर करने की नहीं। बहुत देर से देख रही थी मैं ये सब कुछ, सोचा शायद अब सब बदल गया होगा, पर नहीं। हम अभी भी आने वाली बहुओं में कमियां ही ढूंढते रहते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं कि हम भी कभी नई बहू बनकर आई थी। आंचल सास के मुंह से ये शब्द सुनकर तंग रह गई। तब से वो यही सोच रही थी। सब बोल रहे थे पर उसकी सास चुप बैठी थी। शायद वो सब जानती थी, इसीलिए वो सही समय का इंतज़ार कर रही थी। साथ संगत जी, आंचल की जेठानी निशा को भी एहसास हो रहा था कि जब वो इस घर में आई थी तो उसकी सास ने कितने अच्छे से सब संभाल लिया था। और इस बार वो बोल चुकी थी कि नई बहू को कोई कुछ कहे नहीं, इसका ध्यान रखना। नया रिश्ता प्यार से शुरू करना है, किसी तकरार से नहीं। तो वो आंचल का हाथ पकड़कर उसके साथ होने का आश्वासन देते हुए उसे गले से लगा लेती है। ताई सास और बुआ सास आंचल की सास की बात सुनकर चुपचाप खाना खाने लगी। दोनों को ही पता था कि वो अपने बच्चों की बुराई सुनना पसंद नहीं करती, चाहे फिर वो बेटा हो, बेटी हो या फिर बहू ही क्यों ना हो। साथ संगत जी, आज के समय में बहुत कम घर आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जहाँ पर लोग प्यार से रहते हैं। और अगर ऐसे परिवार इस दुनिया में हैं भी तो उन्हें खुश देखकर आसपास के लोग, उनके रिश्तेदार तनाव पैदा करने में ज़रा भी देरी नहीं लगाते। क्योंकि आज के समय में लोगों को दूसरों के घरों की सुख शांति देखी नहीं जाती। तो जो समझदार लोग होते हैं वो तो बाहर वाले लोगों की बातों में नहीं आते। वो लोग तो अपने घर की सुख शांति को किसी के कहने पर बर्बाद नहीं करते। लेकिन कुछ नासमझ लोग ऐसे भी होते हैं जो आस पड़ोस के लोगों की बातों में या रिश्तेदारों की बातों में आ जाते हैं और अपने घर में कलह कलेश शुरू कर देते हैं। तो फिर ऐसे परिवारों का अंत टूट कर ही होता है। तो साथ संगत जी, कोशिश करें कि अपने घर में आने वाली बहू को एक अच्छा माहौल दें। उसे एहसास कराएं कि वो इस घर में वैसे ही रहेगी जैसे वो अपने मायके में रहती थी। तभी वो बहू भी अपने नए घर को अपना समझेगी और वहाँ पर वो प्यार से अपने सारे फ़र्ज भी निभाएगी और अच्छे से रहेगी। तो साथ संगत जी, आपके इस बारे में क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। बड़े ही प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।